हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, रिश्ता कैसा है, आपके पार्टनर लेट नाइट थॉट्स उनके क्या है, आपके लिए हम सब चेक करेंगे। याद रखिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज आपको ये वीडियो को शुरू में ही लाइक कर देना है ताकि रीडिंग आपसे मैक्सिमम रेजोनेट करे और आपके लिए फलीभूत हो। दूसरी बात है, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करें। मेन फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी स्थिति में हो आप इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं पहला डेक शफल करूंगी तभी आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिएगा। राधा रानी श्री कृष्ण गाइड करें, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील करें। आपकी कृपा दृष्टि रहेगी तो सब संभव है। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा जरूर आप इमेजिन करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री। देखते हैं क्या एनर्जीज के आकाश निकल के आते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले आया है। उसके बाद 2 फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ओके, देन आई एम गेटिंग द 4 ऑफ कप्स। सोच विचार जबरदस्त। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप पूछते रहते हो ना क्या पार्टनर मेरे बारे में सोच रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। इस वेरी मोमेंट आपका पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहा है। ओके, टॉरस, लियो, ओके, एरीज, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। लेटर ए, लेटर डब्ल्यू, लेटर एफ, लेटर सी, लेटर पी, लेटर एन, लेटर एस भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। लेटर के, लेटर ओ, लेटर टी, तान्या, तुषार, एस ऑफ सोर्ड्स, ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं भाई। द चैरियट, लेटर सी भी दिखाई दे रहा है, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपके व्यक्ति जितना आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना अधिक वो आपके पास अपने आप को पा रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर है ये सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो ये दिखाता है कि जितना आपसे भाग रहे हैं उतना ही ये कनेक्शन उनको आपके करीब लेके आ रहा है। ओके, देखो आज मूवमेंट के बहुत सारे कार्ड है, आई मीन द मूवमेंट के बहुत सारे कार्ड है। देखो चैरियट है, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप दोनों के जो कनेक्शंस है, रिलेशनशिप है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि करंट स्थिति में चाहे चीजें कितनी भी स्टैग्नेटेड क्यों ना हो, वो जरूर स्टैग्नेंट क्यों ना हो, वो जरूर अनब्लॉक होगा अनब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ दिखाई देता है कि मूवमेंट आने वाला है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका व्यक्ति आज इतना सोच रहा है आपको लेके। देखो सोच तो रहा ही, जैसे कि मैंने आपसे बोला, बहुत सोच रहा है आपको लेके, और इसके बारे में वो कुछ करना चाहता है। आपको हमेशा शिकायत रहती है इस व्यक्ति से कि ये व्यक्ति एनफ करता नहीं है इस रिलेशनशिप में, एफर्ट जितना उसको डालना चाहिए, ठीक है। और ये सच बात भी है, नहीं डालता आपका पार्टनर एफर्ट्स, बिल्कुल, मतलब गुड फॉर नथिंग रहा है अब तक इस रिलेशनशिप में। लेकिन ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आज आपका व्यक्ति मजबूर है आपके बारे में सोचने के लिए। क्यों मजबूर है? क्यों मजबूर है? इसलिए मजबूर है क्योंकि आपका व्यक्ति आपसे अलग होके एक बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट जोन में चला गया है। उसकी लाइफ में आपसे अलग होके इतनी 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 रुकावटें आ रही हैं, इतना ठहराव आ गया है कि इसको लग रहा है कि आप इसके लकी चार्म थे और आप इसके लाइफ से चले गए हो, तो उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। और ये सच है, ऐसा हो भी रहा है इसके साथ, ठीक है। आपका व्यक्ति आपसे दूर होके कहीं ना कहीं आपकी कमी एक तो वो महसूस वैसे भी कर रहा है क्योंकि आपसे मन जुड़ा हुआ है उसका, लेकिन जो स्थिति पैदा हो रही है, जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस पैदा हो रहे हैं, वो भी ऐसे हो रहा है कि जब साफ साफ आपके व्यक्ति को दिखाई दे रहा है कि जो उसने आपके साथ किया है उसकी वजह से उसे बहुत सारा जो ब्लॉकेज है वो इसी वजह से उसको मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप उसके साथ है तब तक उसको सब कुछ स्मूथ दिखाई दे रहा था। आपका व्यक्ति एक बहुत एम्बिशियस इंसान हो सकता है जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, मे बी अब्रॉड जाना चाहता है, हायर स्टडीज करना चाहता है, अपने करियर में बहुत ऊंचा उठना चाहता है। ऐसे व्यक्ति आप भी हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों ही मुझे एम्बिशियस दिखाई दे रहे हो, आप दोनों ही मुझे अपनी लाइफ में सेटल दिखाई दे रहे हो। आप लोग ऐसे लोग नहीं हो जो अभी उठने की कोशिश कर रहे हैं जिंदगी में, आप हो सेटल। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो लाइफ में सेटल्ड हैं,
सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन बन गया, एक खिंचाव आ गया और आप अभी तक खुद भी इस बात को लेके सोच रहे हो और कंफ्यूज हो, अवाक हो कि आखिर ये व्यक्ति की जब मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं थी, मुझे आई वाज परफेक्टली फाइन, तो ये कैसे आ गया। ओके, आप दोनों की जोड़ी कोई वीक जोड़ी नहीं है, पावर कपल्स होता है ना, पावर कपल्स हो आप। जो लोग जॉब भी नहीं करे, सपोज आप डिवाइन फेमिनिन और आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं पावर कपल कैसे का हिस्सा कैसे हो सकती हूँ, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। हाँ नहीं, आपका कुछ सिर्फ इकोनॉमिक, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर कोई जॉब नहीं करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सशक्त स्ट्रांग व्यक्ति नहीं है। जॉब इस चीज को डिफाइन नहीं करता, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप भी करती, लेकिन ये दिखाता है कि यू आर अ स्ट्रांग पर्सन, आप दोनों स्ट्रांग लोग हो। ओके, आप दोनों कोई वीक लोग नहीं हो। एक को एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, ठीक है। सिर्फ जॉब करना ही नहीं दिखाता है कि आप किसी के मुकाबले में हो या नहीं हो। ऑफ कोर्स वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाता है, ऑफ कोर्स वो बहुत से निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन एक व्यक्ति जो मे बी घर संभाल रहा है या चीजें देख रहा है खुद, अपने एक हाउसवाइफ है या कुछ, वो व्यक्ति भी एज अ पर्सन उतना ही स्ट्रांग है। सिर्फ इतना फर्क है कि वो बाहर जाके काम नहीं कर रहा है, बट दैट डजंट क्वांटिफाई यू एज अ वीक पर्सन। ओके, दिस इज अ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी आप ऐसा सोचता है तो, या कोई भी आपके अराउंड ऐसा सोचता है तो। ओके, सो आप काफी एक से लोग हो, काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड भी हो। ईगो अगर उनकी है तो ईगो भी और आपकी भी कम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपने इस रिलेशनशिप में, ये मैं डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन, आप मेल हो आप फीमेल हो, ये मैं इस पे कुछ भी बेस्ड नहीं है। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ईगो आप में भी है, पर आपने अपनी ईगो को लिटरली खाया है, वापस उसको यू हैव पुट इट बैक। जैसे होता है ना कि एक चाकू होता है किसी के पास और वो इसको रखने की जगह होती है एक, राइट, जिसमें आप एक छोटा सा एक लंबा सा एक वो बना रहता है, राइट, एक पैक पाउच टाइप होता है, उसमें आप यू कीप इट बैक। तो जैसे दिखाते हैं, राइट, आपने देखा होगा वो, तो आपके पास वो खंजर है, आपके पास वो चाकू है, जबान का, एरोगेंस का, ईगो का, लेकिन आप इस व्यक्ति पे उसको इस्तेमाल नहीं करते हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपको बहुत प्यारा है। आप वो शायद तब इस्तेमाल करोगे जब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, या जब आप खुद को, और वो भी इसके साथ नहीं। ये व्यक्ति आपको इतना प्यारा है कि ऐसा बहुत बार हुआ है जब आपने सही होते हुए भी इसको ललकारा नहीं, इसको कॉल आउट नहीं किया, आपने इसको इसकी जगह नहीं दिखाई, औकात नहीं दिखाई। अगर मैं इसको एक स्ट्रीट टॉक के हिसाब से बोलूं तो होता है ना कि अपनी जगह दिखाना, दिखा तो आप भी सकते थे जगह, लेकिन इससे प्यार करते हो उसको, उसके लिए कहाँ ये सब सोचा जाता है। उससे तो प्रेम करते हो, उसको तो आप और अपलिफ्ट करना चाहते हो, उसके लिए तो आप और दुआएं मांगते हो कि ईश्वर इसको तुमने इतना दिया है, इसको और दो, इसकी और तरक्की करो, और बढ़ावा दो, इसको और खुश करो, प्रसन्न करो। उसको थोड़ा ना आप उसकी औकात दिखाते हो। लेकिन ये गलती आपके व्यक्ति ने जरूर की है, क्योंकि वो गुस्से में भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। दिस पर्सन रियली रियली फॉरगेट्स कि ये गुस्से में क्या कह रहे हैं। हालांकि ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स मीन नहीं करते, ये बात में रिग्रेट भी करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति उस वक्त नहीं सोचता, और ये ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो तोड़ के रख देती हैं आपको। दे जस्ट शैटर इनटू पीसेस, शैम्बल्स, क्योंकि बहुत हताश, बहुत परेशान, बहुत टूट जाते हो आप। ओके, अभी आपका व्यक्ति सोच रहा है, आपको लेके सोच रहा है। अब आप बोलोगे मैम लड़ाई होगी तो सोच क्यों रहा है, क्यों नहीं सोच सकता भाई, लड़ाई होगी तो। लड़ाई बहुत सी स्थिति पे में होती है, लेकिन जब किसी से कनेक्शन होता है तो उसका ख्याल तो मन में आता ही है। इस व्यक्ति, आपका ख्याल इस व्यक्ति के मन में आ रहा है, ये व्यक्ति दौड़ के आना चाहता है। ठीक है, 2-3 कार्ड यहां से निकालूंगी, देखते हो क्या एनर्जीज क्लैरिफाई कर रहे हैं ये कार्ड। ओके, कट डाउन, ओके, सेपरेशन को दिखाता है ये कार्ड, साइलेंट ट्रीटमेंट को दिखाता है ये कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि जो आप दोनों के बीच में एवरलास्टिंग सोल कनेक्शन है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और पिक्चर कार्ड दिखाता है कि आपका व्यक्ति आपकी तस्वीरों से बातें कर रहा है। ठीक है,
एज बिजार, एज वियर्ड इट मे साउंड, लेकिन आपका व्यक्ति आपकी पिक्चर से बात आज कर रहा है। आप बोलोगे कि मैम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा, पिक्चर से क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि आपसे बात करेगा तो आप तो सवाल पूछोगे ना वापस बहुत सारे, आप थोड़ा चुप बैठे रहोगे। आपके पास में तो आप पूछोगे नहीं उसको कि भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, पिक्चर थोड़ी वापस पूछती है, पिक्चर तो सिर्फ सुनती रहेगी बैठ के आपकी इनकी बात। पिक्चर को खोल के कुछ भी जो मन में आए कह सकते, मे भी गुस्सा कर रहे हो, मे भी शिकायत कर रहे हो, मे भी प्यार की कोई बात कर रहे हो, क्या पता, लेकिन बात कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। ओके, सो ये व्यक्ति आपके साथ आगे आने वाले समय में मेमोरीज भी बनाना चाहता है और ज्यादा। डेफिनेटली इट इज नॉट द एंड, बट इट लुक्स लाइक एन एंड, क्योंकि पीड़ा बहुत अधिक है आपके लिए इस रिलेशनशिप में। टॉर्चर हो रहे हो आप, बहुत हताश कर दिया इस व्यक्ति ने आपको, पर सोच रहे हैं फिर भी आपके बारे में, आपकी पिक्चर से बात कर रहे हैं। सोचिए, पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं, बहुत सी बातें चल रही है आपकी पिक्चर के साथ इस व्यक्ति की। ठीक है, ये आपके पार्टनर के करंट फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस थे। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो कर देना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, हर हर महादेव।